Good morning, student. Today I am going to teach chapter 4 of physics. Heading है winds, storms and cyclones. इसके पहले भी हम लोग winds, storms और cyclone के बारे में स्टडी किए थे. इसके बारे में हम प्रीवियस में हम लोग थोड़ा स्टडी किए थे विंड करंट के बारे में कि विंड करंट्स अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स के बीच किस प्रकार की होती है. नेक्स्ट है विंड करंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड और वाटर के रूप में हम लोग स्टडी किए थे. नेक्स्ट आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं थंडर स्टॉर्म्स, साइक्लोन और टॉर्नेडो. ये सब सारी नेचुरल हैपनिंग है, एक किस प्रकार की होती है. तो फर्स्ट हम लोग स्टडी आज करेंगे थंडर स्टॉर्म के बारे में कि थंडर स्टॉर्म क्या है. तो थंडर स्टॉर्म एक प्रकार का वेदर है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हेवी रेन, थंडर और लाइटनिंग के आधार पर इसको हम लोग पहचानते हैं. तो थंडर स्टॉर्म में कि थंडर स्टॉर्म इज ए काइंड ऑफ वेदर कैरेक्टराइज्ड बाई हेवी रेन, थंडर एंड लाइटनिंग. जो ऐसे कहता है कि वेदर को जिसमें हेवी रेन हो, थंडर हो रही हो, लाइटनिंग भी हो रही हो, इस प्रकार की कहता है कि जो होती स्थिति होती है हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं. तो ऐसे जनरली कहता है कि क्यों होता है, किस रीजन से होती है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के निकट की एयर हीटेड होती है, हीट होकर क्या होती है वो राइज करती है. राइज करती है तो किधर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है. स्ट्रॉन्ग विंड अपवर्ड राइजिंग विंड, और जब ऊपर की ओर जाती है इस विंड के साथ बहुत सारे कहता है कि मोलिकुल्स भी होते हैं, मॉइस्चर भी होते हैं. और ये विंड जब अपर सरफेस में चलते हैं, अपर सरफेस में चलते हैं वहाँ का टेम्परेचर कूल होती है, अर्थात कूल टेम्परेचर पाकर वहाँ कहता है कंडेंस होना शुरू हो जाता है. जब एक्सेस मात्रा में ये मॉइस्चर कहता है कि आपस में कंडेंस हो जाते हैं, यही कहता है कि मॉइस्चर जो कंडेंस कर गया पुनः कहता है कि रेन के रूप में धरती पर आती है. अधिक जम गया तो ये जम कर कहता है हेल हो गया या आइस के रूप में कहता है ग्राउंड पर गिरती है. जब इस प्रकार की स्थिति होती है, ऊपर से जो आइस गिर रही है और नीचे से कहता है कि राइजिंग एयर ऊपर की ओर जा रही है, इन दोनों के बीच कोलोजन होती है. कोलोजन होती है और जिस कारण से कोलोजन होने के कारण इन दोनों के बीच आपस में फ्रिक्शन होती है. एंड ड्यू टू द कोलोजन्स दे प्रोड्यूस एट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और जिस कारण से एक क्लाउड को हम लोग कहेंगे चार्ज हो गया. ह्यूज स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड, और तक इस स्थिति में क्लाउड और ग्राउंड के बीच एक प्रकार की कहता है कि स्पार्किंग होती है और यह स्पार्किंग हमें लाइटनिंग के रूप में दिखाई पड़ती है. लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के कारण क्या होता है, जो फ्रिक्शन से लाइटनिंग हो रही है अर्थात इससे हीट भी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है और ये निकट के पाथ को कहता है कि हीटेड कर देती है और जिस कारण से कहता है कि एक साउंड भी निकलती है जिसे हम थंडर के नाम से जानते हैं. इस प्रकार की जब वेदर में इस प्रकार की स्थिति होती है हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं. क्लियर हो गया. नेक्स्ट पार्ट है, यदि थंडर हो रही है तो हम लोग इससे कैसे कहता है कि अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन है. तो कुछ इसके लिए प्रिकॉशन है. तो प्रिकॉशन करता है कुछ स्थिति में यदि ऐसा स्थिति हो रही है तो अपने को हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं. तो फर्स्ट है कि प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, कि यदि थंडर स्टॉर्म हो रही है हम अपने को कैसे इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. तो फर्स्ट है डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. जब इस प्रकार की स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, हम लोगों को पेड़ के निकट कभी भी नहीं रहना चाहिए. इसलिए आइसोलेटेड कहता है ग्रीन प्लांट्स हैं,
वो भी कहता है किस प्रकार की कहता है कि स्थिति में जब थंडर हो रही है, लाइटिंग होती रही है, तो ग्राउंड और क्लाउड के बीच जो हो रही है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से कुछ ये पेड़ पर भी आ जाती है। इसलिए हमें पेड़ के निकट नहीं रहना चाहिए। इफ़ इन ए फॉरेस्ट, यदि हम लोग जंगल में हैं, बाहर कहीं निकल गए हैं, जंगल के रूप में हैं, देन टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। तो कभी भी बड़े पेड़ों के निकट नहीं होनी चाहिए। हम लोग देखें कि शेल्टर यदि ले भी रहे हैं तो हम लोग छोटे पेड़ों के निकट रहें। डो नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। इसलिए और उस स्थिति में हम लोग कभी भी कहता है कि ग्राउंड पर लाई नहीं करना चाहिए, सो नहीं जाना, पढ़ नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए होती है कि उसी स्थिति में कहता है कि ग्राउंड में चार्ज हो जाता है, जिस कारण से वह चार्ज हमारे बॉडी में चल जाती है, हमें हर्ट कर सकती है। सेकेंड, डो नॉट शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ ए मेटेलिक कैंड। इस स्थिति में हम लोग को जो हम छाता लेके चलते हैं, तो ऐसे अम्ब्रेला का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिसके हैंडल मेटल के बना हुआ है। यदि मेटल का बना रहेगा, यह इलेक्ट्रिक चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, जिससे तुम लोग हर्ट हो सकते हैं। थर्ड है, डो नॉट टेक शेल्टर अंडर ए मेटल शेड। यदि कहता है कि ऐसी स्थिति हो गई है, तो हम लोग मेटल शेड, जो टीन उनका जो छावनी उनकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है, उसके निकट हम लोग को कभी भी नहीं रहना चाहिए। डो नॉट सिट नियर एन ओपन विंडो। और यदि खिड़कियाँ घरों में खुली हुई है, तो खिड़की को या खिड़की दरवाजे को हम लोग क्लोज कर देने चाहिए, अर्थात ओपन विंडो के निकट कभी भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक कार और बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। यदि कहता है कि हम लोग कहीं कार से सफ़र कर रहे हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वैसी स्थिति में कहता है कि इस प्रकार की थंडर स्टॉर्म हो रही है, तो गाड़ी को या कार को हम लोग रोक दें। रोकने के बाद कहता है कि उसको दरवाजे खिड़की टोटल सबको बंद कर लें और आराम से उसके अंदर बैठ जाएं। ये सबसे अच्छा सुरक्षित स्थान है। 5 है, इफ़ यू आर इन ए वाटर। अब सपोज करता है कि जैसे तुम लोग तैर रहे हो पानी में, जैसे पूल है, लेक है, रिवर है, सी है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो शीघ्र हम लोग जितना जल्दी हो सके चाहे कि पानी से बाहर चले आएँ और हम लोग सेफ बिल्डिंग में के अनसाइड में चले जाएं, ताकि हम लोग बच सकते हैं। तो दीज आर द प्रिकॉशन ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। ये सब सारे कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको हम लोग अपना सकते हैं, तो बहुत हद तक थंडर स्टॉर्म से हम लोग बच सकते हैं। आज क्लास यहीं तक। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू।